सुंदर भव्य मंडप देवी देवताओं से भरा हुआ है। कल मैं आपको समझा रहा था कौन सा प्रसंग था, कोई बता सकता है? भूल गया। आखिरी में नचकेता था, बीच में एकता था, शुरू में क्या था? आप भूल जाते हो, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यदि याद रहे तो दूसरी बार सुनने क्यों आओगे? तो सब सत्संग सुनाता हूँ, लास्ट में ऐसा मंत्र बोलता हूँ कि दिमाग साफ कर देता। वास क्लीनर मंत्र चला देता कि सुना तो बहुत, समझा तो बहुत, पर याद कुछ नहीं। सदगुरु कबीर साहेब से किसी भक्त ने 3 प्रश्न पूछे थे। कि मनुष्य संसार में बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी बहुत दुखी रहता है, उलझन में रहता है, चिंता बहुत करता है। चिंता करते करते शुगर, पैरालिसिस, बीपी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को भी निमंत्रण दे देता है। जिस शरीर से लक्ष्य को पूरा करना है, उस शरीर को चिंता करके बीमार कर देता है। तो ये मनुष्य की चिंता कैसे दूर हो, दुख कैसे दूर हो? एक प्रश्न ये था। उलझन कैसे दूर हो? दूसरा प्रश्न कि मनुष्य अपने आप को बहुत ज्ञानी कहता है, लेकिन फिर भी ढोंग ढकोसला, आडंबर, पाखंड में पड़ा रहता है। ये दूसरा प्रश्न था। भ्रम में जीवन जीता है, उसे भ्रम क्यों है? ये था ना कल की बात। अगर तुम भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊं तो काम ही खत्म हो जाए। लेकिन मेरी सेवा तुम सब लोग इसीलिए करते हो कि तुम भूलना मत। तीसरा प्रश्न था, मनुष्य इतना पवित्र आत्मा है, देवता भी चाहते हैं कि मैं मनुष्य बनूं, लेकिन जो मनुष्य बन चुके हैं वो देवताओं को मनाते रहते हैं, खुश करते रहते हैं। देवताओं के सामने घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहते हैं। देवता हंसते हैं इस मनुष्य को देखकर कि तू मेरे सामने घुटने टेक कर पड़ा है, गिड़गिड़ाता है, और तू जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर चुका है, उस मनुष्य शरीर को पाने के लिए मैं इंतजार में बैठा हूँ, और तू पाने के बाद मेरे पास क्यों पड़ा है? क्यों पड़ा है? जब मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल जाता है, इंसान इंसानियत को भूल जाता है, तो दर दर ठोकरें खाता है और गिड़गिड़ाता रहता है। भगवान श्री राम का शरीर भी मनुष्य का शरीर है। उनके शरीर को देखो तो मनुष्य जैसा ही दिखता है, आप जैसा दिखता है। थोड़ा कपड़े पहनने में फर्क है, बाकी सेम है, लेकिन
उन्होंने अपनी इंसानियत को जागृत किया, मनुष्यता को प्राप्त किया, मानवता की राह पर चले तो भगवान श्री राम इतने महान बन गए कि उनको इंसान के रूप में भगवान माना गया। और जब वे वनवास गए हैं तब देवी देवता उनके राह में, रास्ते में फूल बरसाते थे। जिन देवी देवताओं पर तुम फूल चढ़ाने जाते हो वे देवी देवता राम के आगे आगे फूल बरसाते रहते थे, क्योंकि उन्होंने इंसानियत की ऊंचाई को छोड़ लिया था। इसलिए मैं कहूँगा, शकर उसे कहते हैं जिसमें मिठास हो। शकर उसमें कहते हैं, उसको कहते हैं जिसमें मिठास हो। रजाई उसे कहते हैं जिसमें गर्मी देने की सामर्थ्य हो। और माइक उसे कहते हैं जो आवाज को दूर तक पहुंचाने की ताकत हो। इंसान उसे कहते हैं जिसमें इंसानियत हो। अगर इंसानियत नहीं है तो केवल इंसान का ढांचा लेकर हम घूमते हैं, फिर उसको सब जगह गिड़गिड़ाना पड़ता है। इंसानियत को ढूंढो। ये जो हमारा आपका शरीर है ये तो ऐसे है जैसे बर्फी रखने वाला डब्बा होता है, समझते हैं? जब किसी मिठाई की दुकान पर तुम जाते हो और मिठाई खरीदते हो तो मिठाई बेचने वाले से कहते हो पैकिंग जरा अच्छी लगा देना। ये बात सुनकर वो मुस्करा देता है। तुम कहते हो उसके ऊपर जो रबड़ लगती जरा डबल लगा देना, तो और खुश होता है, क्योंकि जो रबड़ 125 रुपये किलो मिलती है वो 300 रुपये किलो की मिठाई के डब्बा के ऊपर जब चढ़ती है तो 125 रुपये किलो की रबड़ 300 रुपये किलो में बिक जाती है। तो उस हलवाई को डबल क्या, वो 4 बल चढ़ा देगा, क्योंकि रबड़ में भी प्रॉफिट है। और डब्बा दफ्ती का डब्बा, जो दफ्ती का डब्बा 50 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आता है, वो जब 300 रुपये किलो, 500 रुपये किलो की बर्फी की संगत करता है तो भी 300 रुपये किलो बिक जाता है, 500 रुपये किलो बिक जाता है। इसलिए आजकल मिठाई वाले पैकिंग बहुत अच्छी लगा देते हैं, खूब मोटी। वो समझते हैं कि मिठाई में कम प्रॉफिट है, पैकिंग में ही ज़्यादा प्रॉफिट है। 30 रुपये किलो की पैकिंग 300 रुपये किलो में जाती, 10 गुना तुरंत हो जाता। इस बात को तुम अभी तक नहीं जानते थे, अंधाधुंध में मिठाई खरीदते थे। अब तुमको पता चल जाएगा क्या है सिस्टम। भाइयों बहनों, जब तक उस पैकिंग में मिठाई रहती है तो उस डब्बे का सम्मान रहता है, उसको लोग संभाल कर रखते हैं, दोनों हाथ में पकड़ कर चलते हैं, घर में आते हैं टेबल पर रख देते हैं, परिवार को बुलाते हैं, सभी एक एक 2-2 पीस लेकर खा लेते हैं, डब्बा खाली हो जाता है। जब डब्बा बर्फी की संगत छोड़ देता है तो जो डब्बा बर्फी की संगत में 30 रुपये किलो में मिलता था वो 300 रुपये किलो की कीमत पाता है। और बर्फी की संगत छूट जाती है तो वो डब्बा कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। याद रखना, हमारा आपका ये जो शरीर है ये तो दफ्ती का डब्बा है। ये मनुष्य का शरीर दफ्ती का डब्बा है। इसके अंदर जो मनुष्यता की बर्फी है, जो इंसानियत की बर्फी है, उसकी वजह से इस डब्बा की कीमत है। अन्यथा अगर इंसानियत की बर्फी निकल गई, मनुष्यता की बर्फी इसमें से निकाल ली गई तो ये शरीर रूपी डब्बा फिर कूड़ेदान में डालने लायक रह जाता है, कूड़ेदान में डालने लायक हो जाता है।
इसलिए कहा जाता है कि आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। आदमी आदमी में बहुत अंतर है। ऐसे तो सब दिखते सब आदमी हैं, लेकिन आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। कोई हीरा की तरह चमकता है और कोई कंकर की तरह चुभता है। आज किसी विद्यार्थी से पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, तो स्टूडेंट कहता है हमारा लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, हमारा लक्ष्य इंजीनियर बनने का, हमारा लक्ष्य है कलेक्टर बनने का, हमारा लक्ष्य है सीएम पीएम बनने का। लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा मुश्किल होगा जो ये बात कहे कि हमारा लक्ष्य है प्रथम इंसान बनने का। और ये कहने वाले तो और कम हैं कि हमारा लक्ष्य है साधु बनने का। कोई साधु बनना चाहता है? इसमें से हाथ उठाएं जो साधु बनना चाहते हैं। जो 1 2 3, ये 10,000 लोगों में 4 आदमी हाथ उठाए साधु बनने के लिए, तो बाकी क्या बनना चाहते? खतरनाक होंगे कुछ? अब आप एक बात सोचो, मैं भी साधु न बनता, तुम्हारी तरह हम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाते, चकई चकधूम मकई के लावा तिकड़ तिकड़म बनाते रहते, तो ये शुद्ध महात्मा आपको कहाँ मिलता है प्रवचन सुनाने के लिए? इसलिए साधु भी बनना चाहिए। 4 लोगों ने हाथ उठाया है, वो बनना चाहते हैं, अब उनके बनने में भी बहुत बाधा है। किसी की माँ रोकेगी, किसी का बाप रोकेगा, किसी का भाई रोकेगा, लास्ट में किसी का मन रोकेगा, तो वो भी उसमें से एक भी सफल हो जाए तो सौभाग्य है साधु होना। क्योंकि जब साधु बनने चलो तो बहुत रोकते हैं लोग, माँ बाप रोने लगते हैं कि साधु न बनना और चाहे कुछ भी बन जाना, और कुछ भी क्या, चोर बन जाए। संत होना, वो थोड़ी देर रोते हैं माँ बाप, फिर नहीं रोएंगे, ठीक हो जाएंगे। ये हमारे साथ में जितने साधु दिख रहे हैं, इसमें बहुत से तो ऐसे संत हैं जिनके माँ बाप ने मुझे दान दे दिया है खुशी से, कोई रोना धोना नहीं। वो जो उधर वाले बैठे ना, लास्ट में चश्मा वाले, और ये बीच वाले, इनके माँ बाप ने दान दे दिया। इधर वालों को भी आधा दान आधा जबरदस्ती। और मैं तो जबरदस्ती संत हो गया, यानी कोई राजी नहीं था। माँ की इच्छा थी, लेकिन वो भी डिम इच्छा, ना जाए तो ठीक है। मैंने कहा संत ही बनूंगा, अच्छा संत बनूंगा, ये लचर पचर संत नहीं बनूंगा। हाँ, आपका भी नाम करूंगा, अपने गुरु का भी नाम करूंगा, अच्छा संत बनूंगा। और अच्छा संत बनना, एक फूल ठीक से खिल जाए पूरी फुलवारी को खुशबू से भर देता है। एक संत ठीक से बन जाए पूरे विश्व में सुगंध ज्ञान की फैला देता है। ठीक से बनना चाहिए। एक प्रदेश में अगर ठीक से एक आदमी भक्त हो जाए, एक गांव में एक आदमी भक्त हो जाए, जागृत भक्त, डेड बॉडी नहीं कि खाली माला पहन लिया और माल खा रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम एक्टिव बॉडी। एक भक्त भी पूरे गांव को परिवर्तन करने में सामर्थ्य रखता है। एक भक्त पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार प्रसार का बीड़ा उठा सकता है। फिर मुझे तो बड़ा भरोसा है कि ये 8-10 हजार लोग भक्त हैं,
कितनी संख्या है, देखने में खुशी होती है। देख लो, खड़े होकर महेश राम दर्शन करो। राम नारायण, नारायण कहाँ, ये दोनों सलाह करके दोनों तरफ बैठते, एक इधर दूसरा उधर। ये दो ऐसे भक्त हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जाकर के मुझे आमंत्रित करके लाने में मेहनत किया है, और रोस्तमपुर के सभी भक्त ऐसे हैं जो ये दो भक्तों के लाने वाले संत को संभालने में पूरी ताकत लगा दिया। धन्य है ये गांव। कितने गांवों में तो ऐसा होता है, कोई संत को ले आए तो बाकी लोग कहते हैं पूछा क्यों नहीं, ले क्यों आए, अब तुम जानो तुम्हारा संत जाने। लेकिन ये गांव कितना अच्छा है, निमंत्रण दे दिया, गांव में बताया तो गांव के लोग सब स्वीकार कर लिए। श्री बलीराम कुशवाहा, कुशवाहा है ना, उन्होंने मुझे रहने के लिए अपना बड़ा सा मकान दे दिया। एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन। श्री रामेश्वर महाजन ने नाश्ता करने के लिए पपीता और चीकू भरपूर दे दिया, और पूरे गांव वालों ने तन मन धन और अन्न इकट्ठा कर दिया ताकि ये पंडाल का सब खर्चा निकल जाए, कोई प्रकार की परेशानी ना आए। दूसरे गांव से भी लोगों ने धन का सहयोग दिया। ये बड़ा प्रोग्राम। मनुष्य इसलिए देवताओं के चरणों में पड़ा रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है कि मनुष्य इस माया के संसार में आकर के माया मोह में पड़ करके अपनी मनुष्यता को, इंसानियत को खो देता है, मानवीय गुणों को खो देता है, जिसके कारण वह दुखी होकर के देवताओं को मनाता है। लेकिन देवता इसलिए मनुष्य होना चाहते हैं क्योंकि मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है। देवता सोचते हैं कि मनुष्य बन जाऊं तो साधना करूं, गुरु की भक्ति करूं, तपस्या करूं, स्वाध्याय करूं, प्रवचन सुनूं, साधु संत की सेवा करूं और भवसागर से पार हो जाऊं और मेरा मोक्ष हो जाए। इसलिए देवता मनुष्य बनना चाहते हैं। और हम आप मनुष्य बन गए तो भक्ति करने में पीछे हट रहे। अभी अगर बात रख दी जाए कि गुरु दीक्षा कौन कौन लेगा, नामदान, तो इसमें बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे कि कहाँ फंस गए, यहाँ गले में माला डाल देंगे महाराज। गुरु दीक्षा, और गुरु दीक्षा बिन अफल सब जप तप होम क्रिया दे। ज्यों पाहन में बीज बय उपजय न फल बाधे। जैसे पत्थर में बीज बोने से उसमें ना तो अंकुरण होता है, न पेड़ होता है, न फल आते हैं, वो बीज ही नष्ट हो जाता। पत्थर पे बीज रख दो। इसी प्रकार से बिना गुरु दीक्षा के, विश्राम सागर का प्रमाण है, विश्राम सागर बहुत बड़ा ग्रंथ है, बिना गुरु दीक्षा के सब अफल हो जाता है। जप तप होम क्रियादि का फल नहीं मिलता है। वो ऐसे हो गया जैसे तुमने पत्थर के ऊपर बीज रख दिया। ऐसे बिना गुरु दीक्षा के ये पुण्य कर्मों का फल भी नहीं मिलता है। इतना बड़ी बात कही गई। भगवान राम ने भी दीक्षा लिया था, कृष्ण भगवान ने भी दीक्षा लिया था। भगवान राम के गुरु का नाम क्या था? गुरु थे वशिष्ठ जी और सदगुरु थे विश्वामित्र जी। मीराबाई के गुरु का राम रैदास था, शिवरी के गुरु का नाम मतंग ऋषि था, कृष्ण भगवान के गुरु का नाम संदीपन था। इस देश का भगवान भी गुरु के चरणों में दास बनता है, दीक्षा लेता है, उसके बाद भगवान बन जाता है। याद रखना, इस देश का इंसान गुरु के चरणों का दास नहीं बनेगा तो फिर क्या बन जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं।
इसलिए गुरु के चरणों के दास बने। कल करीब करीब 150 लोगों ने दीक्षा प्राप्त किया है, माला पहना है। आज भी बहुत लोगों का इरादा है। और गुरु आपका ऐसा हो। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती ने पूछा है गुरु कैसा होना चाहिए, तो शिव जी कहते हैं गुरुओ निर्मलः शांतः साधवो मितभाषिणः काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेंद्रिया। गुरु निर्मल हो ऐसे जैसे आकाश निर्मल होता है, जिसमें कोई दाग ना हो, धब्बा ना हो। आकाश जैसा जिसका विशाल हृदय हो, आकाश जैसी निर्मलता हो, आकाश जैसा जिसका हृदय शून्य हो, जिसमें कोई प्रकार की अवगुण न हो। गुरु निर्मला शांता, शांता का धर्म ग्रंथों में अर्थ प्रसन्नता भी है। गुरु प्रसन्न भी रहता हो, गुस्सा न रहता हो। आपकी तरफ देखे तो आप घबरा जाओ, ऐसा भी ना हो, खुश रहता है। गुरु प्रसन्न, प्रसन्नता। मितभाषिण और मितभाषी हो, और साधु हो, सदाचारी हो, जितेंद्री हो, और काम क्रोध को जीत चुका हो, ऐसे महान व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। वो तुम्हें पार कर सकता है। कितने लोग कहते हैं गुरु होना चाहिए चाहे जैसा हो। चाहे जैसी नाव पर बैठोगे नाव भी डूब जाएगी, तुम भी डूब जाओगे। चाहे जैसे से काम नहीं चलेगा। गाड़ी हो चाहे जैसी हो, स्टीयरिंग घूमता ना हो, ब्रेक लगता ना हो, चाहे जैसी गाड़ी से तुम खंडवा नहीं पहुंचोगे, बीच ही में खंड खंड हो जाओगे। ठीक गाड़ी होनी चाहिए, ठीक नाव होनी चाहिए। ऐसे गुरु भी ठीक होना चाहिए, कंप्लीट गुरु हो। गुरु केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता है कि हमने गुरु बना लिया बस सर्टिफिकेट मिल गया हो जाएगा काम। ये गुरु तो कल्याण के लिए होता है, और गुरु की बहुत कसौटी होती है। ऐसे तो गुरुओं की बहुत भीड़ है हिंदुस्तान में, गुरु कम नहीं है, बहुत गुरु है। इन गुरुओं की भीड़ में सही गुरु को छांटना भी बहुत कठिन है। बहुत भीड़ भाड़ है। हर व्यक्ति लिख रहा है गुरु, सदगुरु, 1008, 1,08, 108, श्री श्री श्री। तुम भ्रमित हो जाओगे किसको गुरु बनाओ, बहुत चक्कर में पड़ जाओगे। लेकिन गुरु निर्मला शांतः साधो मितभाषिणः सदाचारः जितेंद्रिया काम क्रोध विनिर्मुक्ता। साधवो मितभाषिणः, ऐसा गुरु यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता हो और दिल में धैर्य आने लगे, हृदय में शांति आने लगे, वह परम गुरु होता है। उसके चरणों में मन को जोड़ लेना चाहिए, कल्याण करेगा। गीधे अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। गीध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा, दुनिया में नाम तेरा
अमर हो जाए। सब गाइए, आवाज निकलनी चाहिए। गीध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। 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 लीला है न्यारी गुरु की, लीला है न्यारी गुरु की, महिमा अपार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। मिलता बहार है, आता त्योहार है। मिलता बहार है, आता त्योहार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गीध अजामिल जैसी पदवी तो पाएगा, दुनिया में नाम तेरा अमर हो जाएगा। आज ध्रुव का नाम अमर है, प्रहलाद का नाम अमर है। ये होली का पर्व प्रहलाद के नाम से मनाया जाता है। होली का पर्व दारू पीने का पर्व नहीं है। होली का पर्व याद रखना भक्ति का पर्व है, प्रहलाद का पर्व है, सत्संग का त्योहार है। ये प्रहलाद के नाम का त्योहार है। लेकिन कुछ लोग होली को दारू पीने का त्योहार मनाते हैं और दूसरों से भी चिल्लाते हैं, होली है हो, होली है हो। होली है हो तो क्या करना है हो, तो कहते हैं दारू पी लो हो, दारू पी लो हो। इतने पागल लोग हैं। प्रहलाद अगर देखें आकर के होली में क्या कर रहे हैं लोग, तो प्रहलाद अपना सिर पीट लेंगे, दुखी हो जाएंगे और प्रहलाद सोचेंगे, जिंदगी भर जिस भक्ति के लिए मैंने लड़ाई किया, पिताजी से संघर्ष हुआ, आज फिर हिरण्याकश्यप की ही जीत हो गई। ये प्रहलाद की हार है दारू पीना। होली भक्ति का त्योहार है, प्रहलाद की हार नहीं होनी चाहिए, बल्कि होली में गुरुदीक्षा लेना चाहिए और होली में सत्संग सुनना चाहिए। दीपावली का पर्व 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम वापस लौटकर अयोध्या आए थे, वनवास पूर्ण करके। अवधवासियों ने अपने अपने घरों की छतों पर, द्वार पर दीपक जलाया था। भगवान श्री राम के वनवास से वापस लौटने की खुशी, वो दीपक जला था। अब दिवाली सब मनाते हैं, कितने लोग जानते भी नहीं दिवाली क्यों हो रही है। और दिवाली में जुआ खेलते हैं लोग, सट्टा लगाते हैं, जो भी घर में है वो भी सब निपटा देते हैं। वो वनवास तो नहीं जाते, घर को ही इतना कबाड़ा कर देते, घर ही वनवास हो जाता। सब बेच बाच के जुआ खेल दिया। कितना राम को दुख होगा। दीपावली का अर्थ है आप वनवास तो नहीं गए हो, लेकिन यदि
अपने माता पिता से, भाई बहन से कुछ रंज गम है, बातचीत नहीं हो रही है, तो दीपावली के पर्व के दिन रंज गम से वापस लौट आइए और प्रेम की अयोध्या में प्रवेश कीजिए और प्रेम का दीपक जलाइए। अपने माता पिता से पुनः मिलन करिए, भाई बहन से मिलन करिए। ये दीपावली का पर्व वापस लौटने का पर्व है। अगर तुम कहीं अपने प्रेमियों से दूर चले गए हो, दीपावली के दिन वापस लौट कर आना और गले मिल लेना और उनसे प्रेम फिर से बढ़ा लेना। ये पर्व, ये जुआ खेलने का पर्व नहीं कि तुम जुआ खेलो। तो गुरु दीक्षा भी जरूर लेना चाहिए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि गुरु करे जान के पानी पिए छान के। जल्दबाजी में गुरु बना लो तो बात को पछतावा होता है, कहाँ फंस गए। पार्वती जी ने स्कंद पुराण में शिव जी से पूछा है कि जल्दबाजी में किसी गलत को गुरु बना लें तो फिर क्या करना चाहिए। इसका भी रास्ता निकाला गया है, ऐसी बात नहीं। कहाँ तक फंसे रहोगे तो पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि जल्दबाजी में किसी गलत को गुरु बना ले तो फिर क्या करना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानाति पर शांति करोति की। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, विडंबक है, आडंबरी है, पाखंडी है, जिसमें वैराग्य नहीं, विवेक नहीं, ब्रह्मचर्य की साधना नहीं, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए और सच्चे सद्गुरु के चरणों में पुनः दीक्षा ले लेना चाहिए। लेकिन पहले वाले गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, बस बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा रास्ता स्कंद पुराण में निकाला गया। मैं तो नहीं निकाला हूँ, शिव जी ने निकाला है। और शिव जी यहाँ बैठे भी हैं, शिव नगरी है नहीं। और संदेह हो तो रात में उनसे जाकर पूछ लेना। ये शिव जी के वचन है स्कंद पुराण में। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। तो आपको मनुष्य का जीवन मिला है, ये मोक्ष का द्वार है। इस जीवन को पाकर के संसार के माया मोह में इतना भूल न जाना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य चूक जाए। इस जीवन का उद्देश्य क्या है समझना। खाना पीना भोगना इस जीवन का उद्देश्य नहीं। खाना पीना भोगना, बच्चों को जन्म देना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते, कीड़े मकोड़े भी कर लेते। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आज मैं बताए देता हूं। आहार निद्रा भय मैथुनानि, शामानि चैमानि निर्णाम पशूनाम, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है कि आहार लेना यानी भोजन करना, ये पशु पक्षी और मनुष्य में समान है। नींद लेना समान है, भयभीत रहना समान है, बच्चों को जन्म देना समान है। आहार निद्रा भय मैथुनानि, शामानि चैमानि नृणाम पशूनाम, ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो। मनुष्य में केवल ज्ञान अधिक होता है और ज्ञान हीना पशु भी समाना। और जो ज्ञान से हीन है मनुष्य, वो पशु के समान है, बिना सींग बिना पूंछ का पशु।
येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं, कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं, येषाम न विद्या न तपो न दानम, और जिसके पास में तपस्या नहीं। तपस्या की बहुत बड़ी जरूरत है, याद रखना। तपस्या धर्म के लिए कष्ट को सहन करना तप है। जैसे अभी यहाँ पर बहुत लोगों को धूप लग रही है, बहुत लोग पेड़ की छाया में हैं, बहुत लोग पानी पिला रहे हैं, कुछ लोग पानी भर रहे हैं, कोई मोटर चला रहा है। तो ये क्यों कर रहे हैं इतना? इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने में पूरे गांव के लोग समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं, धूप और धूल को नहीं देखते हैं। ये धर्म के लिए कष्ट सहना ही तपस्या है। ये गीता में तपस्या का अर्थ बताया गया है। गीता में तपस्या है युद्ध। जैसे पिता का धर्म निभाने के लिए अगर तुम कष्ट सहते हो, वो तपस्या है। पुत्र का धर्म निभाने के लिए कष्ट सहते हो, वो तप है। शिष्य का धर्म निभाने में कुछ कष्ट आता है तो वो तप है। धर्म भी सबके साथ में बिलक बिलक जुड़ा हुआ है। आज आप मंडप में बैठे हैं तो आप श्रोता हैं, तो श्रोता का धर्म क्या है? वो आप निभा रहे हो। बैठने में कहीं आपके पैर में दर्द होता है, उस कष्ट को भी सहते हो, वो तप है। कहीं बीड़ी पीने का मन है, टाइम हो गया पीने का, लेकिन आप बीड़ी नहीं पीते हो, मन को रोके रहते हो, वो कष्ट सहते हो, वही तपस्या है। और मैं आपसे कहूँगा कि बीड़ी का भी दान कर देना। आज तुम्हारे गांव के जाने माने भक्त ने बीड़ी दान दिया हमें, श्री रामेश्वर महाजन ने। वे मुझे प्रणाम कर रहे थे तो मेरी नज़र उनकी जेब में पड़ गई कि बंडल रखा था बीड़ी का। मैंने सोचा ये आदमी नमस्कार कर रहा तो इसका बीड़ी का बंडल भी नमस्कार कर ले। मैंने कहा बीड़ी दान कर दो, तुरंत निकाल कर दान कर दिया कि आज से बीड़ी खत्म। तो एक दूसरा आदमी और था, उसने तंबाकू दान कर दिया। एक तीसरा आदमी और था, उसने कहा मैं भी दान करता हूँ तंबाकू दान। एक चौथा बच्चा और था, उसने कहा मैं भी आलस्य और अधिक और को दान करता हूँ। मैं तो समझता हूँ इसमें इतने लोग बैठे हैं, सबके पास में लंबा चौड़ा स्टॉक है अवगुणों का। एक एक अवगुण दान कर दोगे तो स्टॉक में कोई खास कमी नहीं लगेगी। एक एक अवगुण दान कर देना है। और गुरु चरणों में सबसे बड़ा दान अवगुणों का दान होता है। अवगुणों का दान जो करता है वही व्यक्ति गुरु का आशीर्वाद ज़्यादा प्राप्त करता है। इसलिए अपने अवगुणों का गुप्त दान करना, यहाँ कहना मत, क्योंकि कहने में इज्जत का भी सवाल है। जो नहीं जानते हैं आपका अवगुण वो भी जान जाएंगे, इसलिए कहना मत। और अगर हिम्मत हो तो कह भी देना, क्योंकि त्याग करने से और इज्जत बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। पान, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू सब त्याग करो। गुरु के पास में बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार। बुराइयों का दान कर दो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि बिनु भर्म बिगुर चंडी गंदा। कबीर साहेब कहते हैं जिसको हरि स्वरूप आत्मा का बोध नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं, वो इस दुनिया में भ्रम और भ्रांति में पड़ा रहता है। भूत प्रेत, चुड़ैल, मरही, मसान, नटवीर, खबीस, जिंद, परिंद, ओझा, बैगा, नाउत, जंतर मंतर, तंतर, टोना, टंबर, जादू, साढ़े साती, शनिश्चर, मंगल, टेढ़ा, सीधा, शकुन, अपशकुन, लफड़िम, लफड़ा, सब चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन जिसको आत्मबोध हो गया तो ये सब भ्रम खत्म हो जाता है।
किसी शहर में एक गरीब भक्त जा रहा था। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान से सुनना। भक्त गरीब था, यानी धनवान नहीं था, लेकिन भक्तिवान था, गुणवान था। कभी कभी किसी व्यक्ति के पास में धन कम होता है, लेकिन गुण होते हैं। उसके अंदर भक्ति बहुत है। जैसे सुदामा जी के पास में भक्ति खूब है, लेकिन धन नहीं है। शबरी के पास में भक्ति बहुत है, पर धन नहीं है। और कभी कभी व्यक्ति धनवान भी होता है और भक्तिवान भी होता है। जैसे कृष्ण भगवान के पास में धन भी है और भक्ति भी है। जैसे मीराबाई के पास में धन भी है और भक्ति भी है। आप धनवान हो तो भी भक्ति करें और धन कम हो तो भी भक्ति करें। धन कम है तो शबरी बनकर भक्ति करें। धन बहुत है तो कृष्ण बनकर सोने की द्वारिका में भक्ति करें। महलों में भी भक्ति होना चाहिए। कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है, बहुत कीमती दोहा है कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बहुत कीमती दोहा है कबीर साहब का कि हे साईं मुझको इतना दे दो कि मेरा कुटुंब का पालन पोषण हो जाए, कोई भूखा न सोए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मुझे भी सुबह से शाम तक 2 रोटी मिल जाए, और कोई द्वार पर साधु आ जाए तो उसको भी रोटी मिल जानी चाहिए। साधु की सेवा हो जाए। साधु की सेवा बहुत पुण्य प्रदान करती है। मुसलमानों में एक महिला फकीर हुई है जिसका नाम था राबिया। क्या नाम था? राबिया। वो साधु की सेवा करती थी। मुस्लिम फकीर महिला है। कोई संप्रदाय का साधु आ जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, भक्त हो, साधु हो, जो आ जाए उसकी कुटिया पर उसको रोटी खिलाती थी। अन्नदान बहुत बड़ा दान है। कितना ही ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन उसके जीवन में भी अन्न का महत्व है। इसलिए जहाँ साधु संतों के आश्रम हैं, हरिद्वार हो, अयोध्या हो, नासिक हो, या उज्जैन हो, या त्रिवेणी संगम प्रयागराज हो, सब जगह भंडारा चलता रहता है। भंडारा चलता है साधु संतों में। या सिख समाज का गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारों में तो 24 घंटे लंगर चलता। कभी कभी भंडारा का महत्व, अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। भोजन खिलाना। तो अभी हमारे कुछ संतों ने और कुछ भक्तों ने एक संकल्प लिया है पहली बार कि मध्य प्रदेश में कोई उज्जैन शहर है। उज्जैन में कालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर है, और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होता है। इसमें से कितने लोग सिंहस्थ कुंभ में जा चुके हैं? हाथ उठाओ। उज्जैन कभी गए हो? मैं उनसे कुछ लूँगा नहीं, केवल हाथ उठाना। वेरी गुड। बाकी लोग नहीं गए, केवल 5% लोग गए हैं। कोई बद्री विशाल जाता है, कोई केदारनाथ जाता है,
कोई जगन्नाथ, बहुत लोग यात्रा करते हैं चारों धाम, और जो चारों धाम करके आ जाए उसके पास जब तुम बैठोगे तो चारों धाम की चर्चा करेगा, वो फिर और कोई चर्चा नहीं करे। उस सबको बताता रहता हम चारों धाम कर चुके हैं, तुम क्या समझ रखे हो, हम चारों धाम कर चुके हैं। तो मुझे लगता चारों धाम करने का अहंकार भी उसको डुबा देगा, वैसे तो कल्याण हो जाता। चारों धाम करना, लेकिन बार बार किसी जगह मत कहना, नहीं उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। तो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला आने वाला है। आज तक किसी भी कुंभ मेला में हमारे संतों ने और भक्तों ने मेरे नाम की छावनी कैंप नहीं लगाया है, लेकिन उज्जैन कुंभ मेले से इनकी इच्छा है कि वहाँ गुरुदेव का कैंप लगाऊं, और जितने भी गुरुदेव से प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले देश विदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, पूरे विश्व के लोग वहाँ आए, उनको हम भंडारा खिलाएं और रोटी खिलाएं और उनको आराम करने के लिए थोड़ी जगह भी दें, ऐसा संकल्प लिया। उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे हजारों भक्त उसमें समर्पित होते जा रहे हैं, सदस्य बनते जा रहे हैं। भंडारा, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अन्नदान, ज्ञानदान, प्रेमदान, वस्त्रदान, क्षमादान, नेत्रदान, प्राणदान, रक्तदान, जीवनदान और साथ साथ में भक्ति का दान। आज यहाँ पर देखिए प्रेम दान हो रहा है, ज्ञान दान हो रहा है, जल दान हो रहा है। यहाँ पर दूर दूर से आए हुए जो भक्त ठहरते हैं उनको अन्नदान भंडारा भी होता है। भाइयों बहनों, मैं कहूँगा ये रुस्तमपुर गांव 3 दिनों के लिए तीर्थ नगरी है। ये अयोध्या, काशी और इलाहाबाद त्रिवेणी संगम से कम नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। प्रयागराज आपके गांव में आया है। भाइयों बहनों, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। राबिया की कुटिया पर 2 संत आते हैं। दोपहर में राबिया उनको प्रणाम करती है। आए संत को आदर दीजिए, चरण पखारी चरणामृत लीजिए। आज इस गांव के बहुत से भक्तों की इच्छा है कि मैं मेरे घर में गुरुदेव को ले जाऊंगा, पर मुझे इस बात की चिंता है इतने घरों में कैसे जाऊंगा। फिर भी सबका मन है, और जिसके घर में ना पहुंचूं तो मैं एक तरीका बता देता हूं। बोतल में पानी लाना, जल, और जहाँ मेरा निवास है श्री बलीराम कुशवाहा के पावन घर में चरणामृत बना लेना, और उस चरणामृत को ले जाकर पूरे घर आंगन द्वार में छिड़क देना, और एक एक चम्मच पान कर लेना, और थोड़ा सा सिर पे धारण कर लेना, तो सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। सर्व तीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पित्ता शेषम शिरस्धारयन्। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम
शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनको सब तीर्थों का फल पाने की इच्छा है और तीर्थों में जाने का वक्त नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, तो वही लोग कोई महान वैराग्यवान ब्रह्मचारी सदगुरु के चरणों का चरणामृत लेकर एक बूंद पान कर लें, शेष सिर पे धारण कर लें, घर आंगन में छिड़क दें, तो उनको घर बैठे सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु की भक्ति श्रेष्ठ तीर्थ। लेकिन जिनका विशेष पुण्य होगा उनके घर में भी मैं आज पहुंच जाऊंगा 5-5 मिनट। लेकिन जिनके घर में जाऊं तो याद रखना, पहले से बिछावन रेडी रखना, आरती तैयार रखना, माला तैयार रखना, परात और पानी तैयार रखना, ताकि टाइम लॉस ना हो। पहुँचते ही फटाफट आरती, फटाफट चरण पखारे, फटाफट वंदन चंदन किया और फिर विदा कर दिया। जल्दी जल्दी करना, लेकिन सभी लोग मत ले जाना। बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कल सत्संग भी करना है। ज़्यादा थक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। सत्संग का लाभ लीजिएगा। राबिया संतों को बिठा देती है और 2 रोटला बनाती है, जिसको संतों की भाषा में ठक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठक्कर। एक बार मैं ठक्कर खाया हूँ जूनागढ़ में एक साधु के यहाँ। जूनागढ़ है ना, गिरनार, जूनागढ़, सोमनाथ। एक साधु के आश्रम पर ठक्कर खाया था। इतना मोटी रोटी, जैसे स्कूटर का पहिया। एक ठक्कर में हम 4 साधु ठोकर खा गए। बाजरे का ठक्कर था, बहुत स्वादिष्ट है। तो 2 ठक्कर बनाया। दोनों साधुओं को एक एक ठक्कर परोसने के लिए राबिया गई। उसी समय एक भूखा भिखारी आ गया। उस भिखारी ने हाथ जोड़कर मांगा, हमको दे दो। ये साधु हैं, इनको तो संतोष भी हो सकता है, पर हम तो भिखारी हैं, संसारी हैं, हमें खिला दो। तो राबिया ने उस साधुओं को ठक्कर ना देकर वो भिखारियों को दे दिया। भिखारी दोनों ठक्कर अकेले खा गया। गरीब को भूख बहुत लगती है, भिखारी को बहुत भूख लगती है। और इस संसार की व्यवस्था ऐसी उल्टी है, जिनको भूख बहुत लगती है उनके लिए खाने का प्रबंध कम है, और जिनके भूख कम है उनके खाने का प्रबंध बहुत ज़्यादा है। जिनके पास में भूख कम है और खाने का प्रबंध ज़्यादा है, उनके लिए आज एक दवा बता देता हूँ। वे लोग भूखे लोगों को खिलाना शुरू कर दे तो उनकी भूख भी बढ़ जाएगी और वो भी खूब खाएंगे आनंद से। खिलाना शुरू करो। भूखे को भोजन नंगे को चीर, ऐसा करते संत कबीर। भूखे को भोजन खिलाना और नंगे को कपड़ा पहनाना, इसलिए कपड़ा दान करने का बड़ा महत्व है। आज एक दादाजी आए थे, मुझे एक कपड़ा दे गए। नाम नहीं मालूम है, क्या नाम था? अभी हैं राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, चादर ओढ़ावई राजा राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान, मुझको चादर राजा राम। तो राजा राम ने चादर दिया। वस्त्रदान बहुत बड़ा दान है। वस्त्रदान किसने किया था? द्रौपदी यमुना नदी में स्नान कर रही थी। राबिया की कथा को यहाँ रोकता हूँ, द्रौपदी की कथा को लाता हूँ।
ये दो कथाएं साथ साथ चलेंगी। द्रौपदी स्नान करती है यमुना नदी में। स्नान करके निकलती है बाहर तो देखती एक साधु स्नान कर रहा है। तो साधु के पास में हाथ जोड़कर द्रौपदी खड़ी हो गई। साधु की महिमा आज नहीं, ये बहुत प्राचीन समय से। और साधु से प्रार्थना किया द्रौपदी ने कि बाबा, नदी के जल के अंदर से बाहर निकलो, मैं आपके पैर छू लूं। भारतीय संस्कृति में पैर छूने की परंपरा है और चरण छूने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जहां ज्यादा संख्या हो तो चरण मत छूना, केवल चरण का दर्शन करना तो भी आशीर्वाद मिलेगा। और चरण छूते छूते वो महान संत के आचरण छू लेना तो पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, कमी नहीं रहेगी। चरण इसलिए छुए जाते हैं कि हे गुरुदेव, आपके मैं चरण छूं और धीरे धीरे ऐसी शक्ति दे देना कि आपके आचरण भी छू लो, आपका आचरण हम में आ जाए। आचरण छूना। भाइयों और बहनों, उस साधु ने बाहर निकलने से मना कर दिया कि नदी के बाहर में नहीं निकल सकता। द्रौपदी ने कहा, क्यों बाबा? तो साधु मस्त मौला था। उसने कहा, मेरे कपड़े नदी की धार में बह गए हैं, इसलिए बिना कपड़े का हूं तो पानी के अंदर छिप कर बैठा हूं तो मेरी लाज बची है, इसलिए बाहर नहीं निकलूंगा। बेटी, दूर से दर्शन कर लो, जाओ। द्रौपदी ने कहा, दर्शन भी करूंगी और साथ साथ में आपकी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान भी दूंगी। उसमें द्रौपदी सफेद साड़ी पहने थी। साड़ी का थोड़ा टुकड़ा फाड़कर यमुना नदी की रेत में किनारे रख दिया। कहा, बाबा, इतने कपड़े से आप अपनी लाज बचा लेना, बाकी साड़ी से हम काम चला लेंगे। साधु ने द्रौपदी को गौर से देखा और एक शब्द कहा कि द्रौपदी, आज तूने मेरी लाज बचाने के लिए वस्त्र दान दिया है, अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़ कर दिया है। दान देने वाले प्लानिंग नहीं बनाते हैं, बिना प्लानिंग के जहां जरूरत होती है दान करते चले जाते हैं, वो परम दानी होते हैं। दान के लिए क्या प्लानिंग बनाता है, जब जरूरत होगी दे दिया। साधु ने कहा, द्रौपदी, आज जैसे तूने मेरी लाज बचाने के लिए धोती का टुकड़ा फाड़ कर दिया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी तपस्या के प्रभाव से इस दुनिया के अंदर तेरी लाज उघाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। जाओ, तुम निश्चिंत भजन करो। द्रौपदी चली गई। जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचा है, खींचते खींचते वो थक गया। वो किसी फैक्ट्री से साड़ी नहीं आ रही थी, वो महात्मा के आशीर्वाद से दान दिया हुआ कपड़ा कई गुना बढ़ करके द्रौपदी की साड़ी में जुड़ गया था। दुशासन हार जाता है और द्रौपदी की लाज बच जाती है। इसलिए वस्त्र दान का बहुत महत्व है। आज भी साधु संत को लोग वस्त्र दान देते हैं। कपड़ा दान करना, और दान करना आसान भी नहीं। दान वही कर सकता है जो अपने भीतर के लोभ को मार सकता है, क्योंकि भीतर लोभ बैठा है। लोभ महाराज मना कर देता है, दान मत देना। दान लोभ का दुश्मन है। जब दान करोगे लोभ मरेगा, इसलिए लोभ दान करने से रोकता है कि दान मत करना।
परंतु दानी व्यक्ति लोभ को मारता है और दान करता है। कभी कभी प्रेम का दान करना, तुम्हारे पास कुछ न हो प्रेम कर देना। कभी अन्न दान करना, भंडारा करना। कभी धन दान करना। अभी एक सज्जन उत्तर प्रदेश में मुझे मिले तो बोले कि 20-25 साधु सड़क पर जा रहे थे, न जाने किस पंथ के थे। तो मैं उनको बुला लाया, सबको भोजन खिलाया और सबको एक एक कंबल दान दिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा किया। बोले आपसे पूछ रहा था ऐसे कि ऐसा कर दिया करूं। मैंने कहा खूब करो, आप करने के योग्य हो। बोले मैं भंडारा हरिद्वार में भी करता हूँ, खुलासा भंडारा मेरा चलता है। जिस समय मेरे घर में बंटवारा हुआ था भाई भाई में, रोटी बनाने के लिए वो तवा चमटा नहीं था, वो बंटवारे में दूसरे भाई को मिल गया। तो मेरी पत्नी रो रही थी, हाथ से रोटी बना रही थी। मैंने कहा चिंता मत कर रोटी पकाने की, आज गुरुदेव ऐसी कृपा है, 3 ईंट के भट्ठा हैं, 16 ट्रक हैं, दर्जनों ट्रैक्टर हैं, दर्जनों कारें हैं। अब रोटी पकाना तो अलग, ईंट पका रहा हूँ, मिट्टी पका रहा हूँ, ऐसी हालत है। लेकिन ढूंढ ढूंढ कर साधु संत को, किसी गरीब की कन्या का विवाह है वहाँ भी दान कर देता हूँ। 11,000, 21,000, 2 बोरी शक्कर, ऐसे करता हूँ। एक भट्ठा की प्रॉफिट दान के लिए, दूसरा भट्ठा परिवार के लिए और तीसरा भट्ठा आगे फिर भट्ठा चलाने के लिए, ऐसा सेटिंग किया। उस भक्त का नाम राम कुमार है, राम कुमार पटेल, महमूदाबाद अवध का निवासी, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर उत्तर प्रदेश। मैंने कहा पढ़ाई कितनी किया है? बोले हस्ताक्षर नहीं कर पाता, लिखना नहीं आता, ना पढ़ना आता है, लेकिन सेवा से उन्नति हो गई है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो। सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। गांजा भांग अफीम चरस, बीड़ी सिगरेट पीने वाले। इन
व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। सम्मति गति पाना क्या जाने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुस्लिम फकीर राबिया प्रसन्न होकर बैठी है, लेकिन दोनों संत सोच में पड़ गए कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे रोटी नहीं मिली। मेरे लिए जो रोटी बनी थी वो रोटी भिखारी को दे दी गई। लेकिन संत हैं तो संतोष करते हैं। संतोष भी बहुत बड़ी चीज है। जिसको सुख से जीना है, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, परिश्रम करे, लेकिन अंत में संतोष रखे। यदि संतोष नहीं है तो याद रखना, हमेशा तुम दुखी रहोगे। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल, या पढ़े या पढ़ मन कोश। सुख के लिए विवेक कीजिए और संतोष कीजिए। आपके मन का सब कुछ नहीं हो सकता है, मन में संतोष भी रखिए। गम खा लीजिए। कभी भोजन आपको अनुकूल न लगे तो भी प्रेम से खा लीजिए। बार बार शिकायत मत कीजिए। कभी भोजन आपको बहुत अच्छा लगे तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भोजन बनाने वाले की प्रशंसा कर दीजिए। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी प्रशंसा भी करना, क्योंकि बिना प्रशंसा के काम करने का उत्साह कम हो जाता है। प्रशंसा ऐसे है जैसे इंजन में मोबिल ऑयल पड़ता है, ऐसे ही प्रशंसा का ऑयल डाल दो तो इंजन बहुत अच्छा चलता है, कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन तुम स्वयं प्रशंसा की ख्वाहिश मत रखना कि कोई मेरा नाम ले, मेरी प्रशंसा करे तो मैं अच्छा करूं, मेरा नाम लेना भूल जाए तो मैं अच्छा बंद कर दूं। ऐसी ख्वाहिश भी मत रखना। कोई नाम ले तो ठीक, ना नाम ले तो भी ठीक। अच्छा करोगे फल आपको मिलेगा, लेकिन अच्छा करने वालों का नाम होना चाहिए। भगवान श्री राम ने अच्छा किया तो आज उनका कितना नाम है। अच्छा करने वाले का जब नाम होता है तो पूरे विश्व को अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। जब बुरा करने वालों का नाम फैलता है तो बुरा कार्य करने की प्रेरणा ज़्यादा मिलती है। इसलिए अखबार में सत्संग छपना चाहिए, अखबार में दान पुण्य छपना चाहिए, अखबार में भंडारा छपना चाहिए, अखबार में साइकिल चोरी करने वालों का नहीं छपना चाहिए। चोरों का छप रहा है। इतना बड़ा समागम हो रहा है, हर अखबार में इसका बड़ा बड़ा फोटो निकलना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश को प्रेरणा मिल जाए
कि रुस्तमपुर वालों ने इतना बड़ा समागम साहेब का कराया है तो मैं भी करा सकता हूँ, मैं भी कराऊंगा। अच्छे कार्य का प्रचार होना चाहिए, नाम होना चाहिए। इसलिए कबीर का नाम हो, महावीर का नाम हो, राम और कृष्ण का नाम। कंस और रावण की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम कंस की प्रशंसा करोगे तो तुम्हारे वंश में ही कंस पैदा ज्यादा हो। ऐसे भी गांव-गांव में कई रावण हैं और घर घर में कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण की भी कमी नहीं है। 18-18 घंटे सो रहे कुंभकर्ण। वो लंका का कुंभकर्ण भी शर्मिंदा हो जाएगा इंडिया के कुंभकर्ण के आगे। इतना सोने वाले लोग हैं। और सोने का ढंग भी विचित्र है। कोई सोने में नाक बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, पूरा म्यूजिक बज रहा है, कैसियो बाजा कोई गला बजा रहा है, गुड़ 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 फुर्र फुर्र पड़ोसी को सोना मुश्किल है। थोड़ा पड़ोसी का भी ख्याल कर लो, गर्दन सीधी कर लो, थोड़ा 2 घूंट पानी पी के सो जाओ, बहुत नाक मत बजाओ। और यदि ऐसी बीमारी है तो उसके लिए होम्योपैथिक एक दवा आती है, उसकी 2 बूंद आप जीभ पर डालो, ये नाक बजने की बीमारी खत्म हो जाए। और ज्यादा मत सोइए, ये शरीर की आदत मत बिगाड़िए। 24 घंटे से ज्यादा घंटे नहीं, 24 घंटे में आपको सब कुछ करना है। घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बिजनेस भी संभालना है, पॉलिटिक्स भी संभालना है, साधु संत का समागम भी संभालना है। ज़्यादा घंटे सोने में गंवा दोगे तो ये आवश्यक कार्य छूट जाएंगे। कम से कम 6 घंटे सो और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 घंटे सो। और जब 10 घंटे सोने लग जाओ तो समझ लेना कि जिंदगी के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, गड़बड़ शुरू हो चुका। अधिक सोना, अधिक खाना, अधिक बोलना, ये सब चीज़ें जीवन को डिस्टर्ब करती है। भूख से थोड़ा कम खाइए। कुचेलिनम दंतमलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चल देती है जिसके घर में जो व्यक्ति मैले वस्त्र पहनता है, साफ कपड़े नहीं पहनता और उन कपड़ों में मैल लगाता रहता है। नाक साफ करता है तो कपड़े में पोंछ लेता है। कितने लोगों की ऐसी आदत है कि नाक साफ करते हैं तो वे समझते हैं नाक की जो गंदगी है बहुत अनमोल है, कीमती है, बाहर फेंकेंगे बड़ा नुकसान होगा, तो अपनी पैंट में चिपका लेते हैं, साड़ी में चिपका लेते हैं। कितने लोगों के घरों में जाओ तो उनके दीवालों में नाक चिपकी रहती है। दूर से बोर्ड चमक रहा है कि इस घर की नाक दीवाल में चिपकाई जाती है। कितने गंदे लोग हैं। कोई दीवाल के पड़ोस बैठे तो उसके कपड़े में लग जाए, फिर गद्दे पर सोए तो गद्दे में लग जाए। अब ये नाक का प्रसाद सब जगह बट रहा है। सुबह दोपहर शाम 3 बार नाक को ठीक से साफ करो। गंदगी दरिद्र को बुलाती है। शरीर भी साफ रखो, दांत भी साफ रखो, आंखें साफ रखो, कपड़े साफ रखो, घर को साफ रखो, गाड़ी भी साफ रखो। अभी एक नेता मुझको लखनऊ में मिला था, उसकी वो हवाई अड्डे पर मुझे लेने आया था, तो मैंने कहा बहुत साफ सुथरी गाड़ी है आपकी,
बोले मैं गंदे आदमी को बैठने नहीं देता इसमें। कोई पान तमाकू खाकर गाड़ी में नहीं बैठने देता, गाड़ी बिल्कुल मंदिर जैसी रखता। इतनी साफ गाड़ी, कितने लोगों की गाड़ी देखो तो उल्टी हो जाए, इतनी गंदी गाड़ी। अंदर तो पूरा कबाड़ खाना है, सफाई नहीं। गाड़ी को भी साफ रखो, अपने द्वार को साफ रखो, बर्तनों को भी साफ रखो। सफाई और सेटिंग अगर सीखना है तो गुजरात में जाइए, भ्रमण कीजिए, देखिए बर्तन कैसे साफ सुथरे रखे जाते हैं। मैं जब पहली बार गुजरात गया तो जिसके घर में जाता था बर्तन सब लाइन से जमा, तो मैं कहता था क्या बर्तन की दुकान है आपके? बोले दुकान नहीं है, रोज प्रयोग करने वाले बर्तन इधर उधर नहीं डालते, हम लोग सेटिंग से रखते हैं। और जिसके घर में सफाई है, सेटिंग है, उसके घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां दरिद्र कभी नहीं आता है। सफाई सेटिंग। कितने घरों में जाओ तो पूरे घर में सामान फैला हुआ है, कहीं खुरपा पड़ा है, कहीं हंसिया पड़ा है, कहीं रापा पड़ा है, कहीं कुदाल पड़ी है, कहीं पीपा रखा है और कहीं कुछ सामान पड़ा है। अंधेरे में निकलो तो हाथ पांव कट जाए सब, ऐसा उल्लुल जुल्लुल। उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। सामान को भी सेटिंग से रखिए, प्रेम से झाड़ू लगाइए और झाड़ू लगाते समय एक भजन गाइए। कौन सा भजन? मैं गा के बताता हूँ। सुबह सुबह प्रेम से चाय बनाइए, चाय को खौलाइए लेकिन खुद मत खौलिए। चाय गरम करो, स्वयं का दिमाग मत गरम करो। सुबह सुबह भजन गाना, गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे। गुरुजी गुरुजी। महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि उनके लायक भजन है। सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे, लगाया करेंगे, लगाया करेंगे। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे, गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे। सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे, सुबह शाम भोजन बनाया करेंगे, बनाया करेंगे, खिलाया करेंगे। प्रेम से भोजन बनाना, भोजन बनाने में गुस्सा न करना। आज बड़े आश्चर्य की बात, मैं भंडारा का भोग लगाने आया इसी बिल्डिंग में, इसी में है ना ये लाल बिल्डिंग, लाल भवन। तो हमारे सामने एक नई सब्जी आई, उसको यहाँ क्या बोलते पता नहीं, घुइयाँ, अरवी, वो आ गई। ओ इस वर्ष में पहली बार आई सामने। तो मैंने अपने भंडारी साहब से कहा कि ये अरवी जो है ये रोटी के साथ नहीं खाई जाती, ये पूड़ी के साथ खाई जाती है, तो इसका जोड़ा पूड़ी नहीं है? बोले तुरंत बन जाएगा। हमारे मुख्य प्रबंधक भी वहीं भोजन खिला रहे थे, उधर जो चश्मा लगाए, बोले अभी तुरंत बनेगी। एक रोटी थाल में रखी थी, उसको खा रहा था मैं, वो पूरी खा भी नहीं पाया, वो पूड़ी आ गई उसमें। तो हमने कहा इतना जल्दी कैसे बन गई? बोले पराठे भी बना देंगे। यानी भोजन बनाने वाला अगर प्रेम से बनाता है तो उसको बनाने में आनंद की प्राप्ति उतनी होती है जितनी खाने वाले को भी नहीं होती, उतना बनाने वाले को। प्रेम से भोजन बनाना और प्रेम से परोसना भी। गुस्सा में भोजन बनाओगे तो भोजन बेस्वाद हो जाएगा।
और गुस्सा में परोसोगे तो खाने वाला बीमार हो जाएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। प्रसन्न होकर बनाइए और खुश होकर परोसिए। खाने वाले को ऐसा लगे कि इनको खिलाने में आनंद आ रहा है, तब फिर खाने वाले को खाने में आनंद आता है। और स्त्री के 3 रूप बताए गए हैं शास्त्रों में, शयनेषु रंभा, कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता। जब स्त्री अपने पति को भोजन कराए तो माँ का हृदय बनाकर कोमल भाव से, मीठी वाणी से पति को खिलाए। कितनी स्त्रियां भोजन बनाती हैं तो पति से कहती हैं खाना है कि नहीं खाना है, ऐसे पूछती। तो पति देखता है तो घबरा जाता है, बोलता है चलो अभी खा लेता हूं। दूसरी स्त्री अपने पति से पूछ रही है खाना हो तो खा लो, नहीं तो भूखों मरोगे, हम खा लेंगे। ये पूछने का तरीका गलत है। तीसरी स्त्री अपने पति से पूछती है आइए भोजन कीजिए, भोजन तैयार है, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक कोई नहीं खाएगा। तो पति मुस्कुरा देता है इन शब्दों को सुनकर और जाकर भोजन करता है। वो पति बहुत कम बीमार पड़ता है। ऐसे खिलाइए। आज पति लोग हमको ज्यादा दान देंगे क्योंकि फायदे की बात कर रहा हूं ना। बोलने का भी तरीका सीखो। तीसरी चीज, शयनेषु रंभा, ये दूसरी बात है। कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता। जिस समय पति किसी कार्य की विशेष योजना बना रहा हो, प्लानिंग तैयार कर रहा हो, मकान बनाने की प्लानिंग, जमीन खरीदने की प्लानिंग, शहर में प्लाट खरीदने की प्लानिंग, या कोई फैक्ट्री लगाने की प्लानिंग, या दुकान खोलने की प्लानिंग, या चुनाव लड़ने की प्लानिंग, ऐसा पति प्लानिंग बना रहा हो तो कार्येषु मंत्री, पत्नी को चाहिए कि पत्नी नहीं मंत्री बन करके अपने पति को सलाह दे, अच्छी सलाह दे। मंत्री जैसे सलाह देता है ऐसे सलाह दे अपने पति को, क्या करना उचित है कि नहीं उचित है। क्योंकि पति को ज्यादातर अपनी पत्नी से ही सलाह लेना पड़ता है। कार्येषु मंत्री, उचित सलाह दीजिए। अगर गलत सलाह दे दिया तो पति मार खा जाएगा, धोखा खा जाएगा। उचित सलाह दो। अगर कार्य ठीक नहीं है तो रोक दीजिए कि कृपया इसे अभी मत करिए, अभी टाइम नहीं इसका है। अभी एक सज्जन चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने रोक दिया कि चुनाव अभी मत लड़ना, क्योंकि अपनी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे हैं, बिजनेस भी कच्चा है, उठान है, चुनाव में फंस जाओगे सब मामला चौपट हो जाएगा। 5 साल और रुको, उसके बाद बाजी मार देना। 5 साल में उसने बिजनेस में इतना उत्थान कर दिया, करोड़ों प्रॉफिट कमाया। तब पत्नी ने सलाह दिया अब मौका आ गया है, चुनाव का टिकट लीजिए, लड़ जाइए, मैं खुद प्रचार करूंगी आपका। कार्येषु मंत्री, पति के प्लानिंगों में मंत्री की तरह सलाह देना, ये भी एक पत्नी का धर्म है। तीसरा, शयनेषु रंभा। शास्त्र कहते हैं जिस समय पति विश्राम कर रहा हो, रंभा कहते हैं लक्ष्मी को। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को विश्राम कराने में मदद करती थी, ऐसे अपने पति को विश्राम कराने में मदद करना चाहिए। टेंशन की बात नहीं कहना चाहिए, कोई उलझन की बात नहीं कहना चाहिए। सोने के पहले शांति से सोने वाली बात कह दो, कहो कि अब सो जाइए, हम भी सो जाते, तुम भी सो जाओ, अब सवेरे कुछ प्लानिंग बनाएंगे, ऐसे। लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां तो सोने के पहले ही उलझन मचाती है। हाँ, अभी मेरे पास एक सेठ आया, बोला आज रात पूरी नींद खराब हो गई।
तो हमने कहा गर्मी ज़्यादा थी, मच्छर ज़्यादा थे। बोले मच्छर नहीं थे। तो हमने कहा फिर क्या था? बोले बिजली चली गई थी, मेरी वाइफ पंखा चला रही थी, पंखा चला रही थी लेकिन टेंशन की बात कर रही थी, तो उलझन में नींद उड़ गई। तो मैंने कहा फिर तो ऐसा हो गया जैसे वे मक्का का भुट्टा भूनने वाले लोग पंखा क्या चलाते आग पर। देखने वाले को ऐसे लगेगा कि ठंडा करने के लिए पंखा चला रहे, लेकिन नहीं, वो आग को तेज करने के लिए पंखा चलाते। मक्का का भुट्टा पूरा भून जाए, ऐसे उन्होंने पति को भुट्टा बना के भून दिया पंखा चला के। शांति की बात भी करना, उलझन वाली बात ना करना। थोड़ा पारिवारिक कथा भी सुना देता हूँ, ठीक है कि नहीं? जरूरी है, बहुत जरूरी। यही तो इंजेक्शन लगाना जरूरी है। तो गुरु जी पुकारा करेंगे, सुबह शाम भोजन बनाया करेंगे, प्रेम से सबको खिलाया करेंगे। अब गुरु जी पुकारा गा दो, तुम गाओ हम सुने। कौन गाएगा? मैं गाऊं? मैं शुरू करूं? तुम गाओगे नहीं, खाली हंसोगे। मैं गाता हूं। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन गाइए, सब गाइए। यही रात दिन हम बोलिए विचारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे। सीधे बैठ जाइए। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य तुम करते हो, सभी कार्यों में प्रेम का भाव हो, आपका सुंदर स्वभाव हो, मन प्रसन्न हो, आपका कर्म ही पूजा बन जाएगा। प्रसन्नता पूर्वक
जब तुम्हारे हाथों से सत्कार्य होता है तो वह सत्कार्य किसी देवी देवता की पूजा से कम नहीं। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा बन जाता है। तुम्हारा कर्म पूजा बन जाए, कर्म सार्थक है। लेकिन अगर पूजा कर्म बन जाए तो पूजा निरर्थक है। सावधान रहना कि कहीं पूजा कर्म न बन जाने पाए। पूजा पूजा रहे लेकिन तुम्हारा कर्म पूजा बन जाए। अच्छे कर्म करना, परोपकार भी करना, अतिथि मेहमान का सत्कार करना, घर में भोजन बने, सबसे पहले जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अधिक उम्र के हैं, उनके सामने थाली परोस कर पहुंचाना। उसके बाद जो घर के छोटे बच्चे हैं उनको भोजन देना। तीसरे नंबर पर सभी जवान लोग भोजन करना। जिस घर में बुजुर्गों का ख्याल किया जाता है, बच्चों का ध्यान रखा जाता है, उस घर में सुख शांति और प्रसन्नता और स्वास्थ्य सदैव बना रहता है। बुजुर्गों की अवहेलना मत करना। मैं बुजुर्गों से भी कहूँगा कि ज़्यादा बातें मत करना। अपने बेटे बहू की निंदा मत करना। शांत रहना। जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान कभी नहीं कहता है कि इसमें नमक कम है, मिर्चा ज़्यादा है या शक्कर कम है। चुपचाप। इसलिए मंदिर में लोग भोग लगाते हैं। कुत्ते को पाल लेते हैं, बिल्ली को पाल लेते हैं, चिड़िया को चारा दे देते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को, सास ससुर को भोजन देने में लोग कतराने लगते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा नोक झोंक करते हैं। और ये भी कहूँगा, संतोषपूर्वक खा लेना। खाने के बाद खिलाने वालों की प्रशंसा भी कर देना और कह देना, मेरे घर में जो बहुएं हैं, ये बहुएं नहीं हैं, देवी के रूप में आई हैं। घर धन्य हो गया, घर मंदिर बन गया। बच्चों को भी धन्यवाद देना। सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, अपने बेटे बहुओं को सत्संग से जोड़ देना। वे लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनके बेटे बहू अपने सास ससुर को, माँ बाप को सत्संग से जोड़ते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है भाइयों और बहनों कि बेटा अपने माँ बाप को सत्संग से जोड़ता है। छोटा सा बच्चा अपने दादा दादी को सत्संग से जोड़ता है। अभी मेरे पास में एक सज्जन आए थे छोटे बच्चे को लेकर। कह रहे थे रात में ज्यों ही 9 बजते हैं, ये बच्चा कहता है, पापा गुरुजी आने वाले हैं, टीवी में खोलने जा रहा हूँ, सब काम छोड़ के आ जाओ। 9 बजे रात को टीवी में प्रवचन सुन। ये 20 मिनट का प्रवचन तुम्हारे परिवार के संस्कारों को शुद्ध करता है, संतान को गुणवान बनाता है, आपको महान बनाता है। 20 मिनट भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। मैं जानना चाहूँगा इस सभा में कितने लोग रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा कर दें। वेरी गुड। सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को हो रहा है। घर बैठे आपको प्रवचन सुनने को मिल रहा। धन्य है मध्य प्रदेश, धन्य है खंडवा जिला,
धन्य है ये श्रोता, धन्य है रुस्तमपुर गांव, जहाँ पर संतों के लिए इतना प्रेम। तुम्हारा सौभाग्य है जो ये संत आपको दिख रहे हैं, जो मैं दिख रहा हूँ। 1 मिनट में थोड़ा परिचय बताना चाहता हूँ अपना और अपने संतों का। ये संत सब बाल ब्रह्मचारी संत हैं। मैं भी बाल ब्रह्मचारी संत हूँ। और विशेष बात, हमारे साथ में सदैव ही आजीवन ब्रह्मचारी संत ही रहते हैं, आजीवन। कोई विवाहित नहीं, कोई पत्नी वाला नहीं, कोई भोगी नहीं, कोई ढोंगी नहीं। और एक विशेष बात है, ये वैराग्यवान संतों की टोली है, वैराग्यवान। राग रंग नहीं। आप देखते हैं कोई ढोल बज रही है, तबला बज रहा, कुछ नहीं, रूखा सूखा, बस केवल दाल भात रोटी सब्जी। केवल मेरी वाणी पेवर माल, उसमें धन्नुक फन्नुक ठन ठन कुछ नहीं। कोई राग रंग नहीं, बिल्कुल सादा। नहीं तो मैं अगर कैसियो रखूं, हारमोनियम पेटी रखूं, तबला रखूं, ढोल रखूं, क्या रख नहीं सकता? वो एक भक्त को बोल दूं सारा सामान खरीद कर दे देगा। कोई भक्त मुझसे बोल रहा था ये सारा सिस्टम खरीद के दे देता हूँ आपको, आप रखो और बजाओ तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा हम वैराग्यवान संत हैं। ये धुनुक फुन्नुक बजाने में डर लगता है, कहीं तबला की धमकन में कोई हम ही धमक जाए। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार, ये वैराग्यवान संत की टोली है। ये जो प्रवचन आप सुन रहे हैं ब्रह्मचारी और वैराग्यवान संतों का ज्ञान है। और हमारे साथ में कोई माता बहन भी नहीं रहती है, नियम नहीं है रखने का, कोई शंका वाला काम ही नहीं है कि आपको संदेह हो या आपको धोखा हो। बता देता हूँ मैं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाली कहावत रखता हूँ। बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन काम। माताओं बहनों को आशीर्वाद देता हूँ, दीक्षा दे देता हूँ, अपने घर में रहकर भक्ति करें, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं। और अकेले किसी माता बहन से हम बात भी नहीं करते, ये मेरा रूल है। कोई मुझको मिलने उलने कुछ लफड़ा नहीं, भीड़ में मिल लो बस ठीक। जो साधु अकेले किसी माता बहन से बात करेगा वो साधु थोड़े दिनों में निपट जाएगा, काम खत्म उसका। और जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि माता बहन कुछ वो बात, लेकिन नाम पर कलंक लग जाता है। दारू तुम नहीं पीते हो, लेकिन दारू की बोतल हाथ में पकड़ लो तो भी नाम पे कलंक लग जाएगा कि उनके हाथ में दारू थी, जरूर पीते होंगे। तो ये ब्रह्मचारी संतों की मंडली आपको मिली है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आना, कभी कबीर बन के, कभी महावीर बन के आना। तो ये संत कभी ब्रह्मचारी बनकर आपके यहाँ आए हैं, आपको अच्छे संत मिल गए। हम कथाकार नहीं हैं, हम आपके व्यथाकार हैं। हमारा प्रवचन आपकी व्यथा को दूर करने के लिए है। राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, कबीर कथा, सारी कथा का निशाना है तुम्हारे जीवन की कथा अच्छी हो जाए। इसलिए मैं रामायण गीता भागवत से सब सुनाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की कथा की व्यथा दूर हो जाए। बहुत लोगों के मन में जानने की इच्छा है आपका आश्रम कहाँ है। इच्छा जानने की हो 2 मिनट में बता दूं? बताऊं? आज बता दूं कि कल बताऊं? अभी बता दूं। हमारा आश्रम नेपाल बॉर्डर पे है, जहाँ से नेपाल 60 किलोमीटर है, नेपाल सीमा पर है।
हम नेपाल सुबह जाते, शाम को वापस आ जाते। नेपाल से रिश्ता है मेरा। तो नेपाल सीमा पर है एक छोटा सा गांव है, जैसे रुस्तमपुर गांव है। उस गांव में आश्रम है जिसका नाम है मुस्तफ़ाबाद। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है, लखनऊ मंडल है। लखनऊ वहाँ से 150 किलोमीटर है और करीब करीब 30 मकानों का गांव है। उस गांव में 30 ही घर होगा। 300 लोगों की आबादी है, 300। वहाँ पर विशाल आश्रम है, भव्य आश्रम है। वहाँ के एक भक्त ने आश्रम के लिए अपनी जमीन दान दिया था। तो जिसको दान दिया था वो संत जी का देहांत हो गया, तो वो भक्त फिर जिंदा रह गया, उसको फिर जमीन मिल गई। तो मेरे गुरु को ढूंढने गया, बोला हमने दान दिया था आश्रम के लिए, जिनको दान दिया वो तो मर गए, फिर मेरे पास आ गई, तो तुम इसको चलाओ। तो मेरे गुरु वहाँ पहुँचे, श्री क्षमादेव महाराज, और उन्होंने वहाँ पर तपस्या किया, साधना किया। क्षमादेव महाराज, गुरुमनदेव महाराज उस आश्रम को विशाल रूप से बनाया। वहाँ गौशाला भी है, वहाँ पर 10 फीट पे वाटर लेवल है और वहाँ पर हरियाली बहुत रहती है, खुशहाली है। और वहाँ पर हम सब 60-70 संत रहते हैं। मैं करीब 9-10 महीने सत्संग ही करता हूँ। आश्रम पर केवल साल भर में 15-20 दिन रहता हूँ, बाकी सत्संग में आपके गांव-गांव में रहता हूँ। कभी कभी रात में सोकर उठता हूँ किसी गांव में, तो मैं थोड़ी देर अंधेरे में सोचता हूँ किस गांव में हूँ और दरवाज़ा किधर क्योंकि 2-2 दिन बाद गांव बदलता, घर बदलता, कमरा बदलता है, तो सोच समझ के निकलना है, नहीं तो गिर जाओगे कहीं छत से। रोज रोज चेंज होता है मेरा। लेकिन आश्रम बहुत प्यारा है। आपका सादर आमंत्रण है मेरे आश्रम पे। सब प्रकार से सुख शांति है। दूसरी मेरी ब्रांच कोटा राजस्थान में है, तीसरी ब्रांच छत्तीसगढ़ में है। और भाइयों बहनों, हम ज़्यादातर सत्संग के लिए स्वयं भी 19 प्रदेशों में मैं जाता हूँ और जाकर खुद सत्संग करता हूँ, रेस्ट नहीं लेता हूँ। आज करीब करीब 26 साल मुझे सन्यास में हुए। सन 1987 में मैं आया था, संत बना था। उस समय से सत्संग चालू है। मेरे गुरु अभी जीवित हैं, 95 वर्ष उनकी उम्र है। और आश्रम के मुख्य संचालक गुरुमनदेव महाराज भी जीवित हैं, जिनकी 87 वर्ष उम्र है। और दोनों मूर्ति अभी 5 किलोमीटर पैदल रोज चलते रहते हैं। वही अभी भी आश्रम संभालते हैं, नए संत भी संभालते हैं। आपको मैं वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूँगा, कुंभ मेले जैसा, तब आमंत्रण आएगा, आपको बुलाएंगे, उसमें आना। हमारे प्रवचन के लिए वहाँ के संचालक साहब ने 25 एकड़ जमीन का एक ही प्लाट छोड़ा है। आश्रम की जमीन 25 एकड़ प्रवचन के लिए, कि इतना बड़ा प्रवचन करके दिखाओ कि 25 एकड़ फुल हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा कोशिश करूँगा। और वे बहुत खुश होते हैं हमारे गुरु महाराज संचालक साहब, हम सब शिष्यों को देख करके, क्योंकि गुरु महाराज के नियम का हम सख्ती से पालन करते हैं और कुछ उससे और ज़्यादा नियम बनाकर पालन करते हैं। लचर पचर वाले चेला चाटी हम नहीं बनते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कि गुरु को दुख हो, असमंजस हो, ऐसा चेला बनने से क्या फ़ायदा। गुरु प्रसन्न रहे, गुरु का दिल खुश हो जाए कि हमारे शिष्य सब बहुत अच्छे नियम संयम से रहते हैं, तो उन शिष्यों का कल्याण जीते जी हो जाता है, मरने के बाद होने की जरूरत है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और हमारे साथ में जो संत हैं सब शिक्षित हैं, वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड, कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट और कोई इंटरमीडिएट, सब होशियार है, सब अपने अपने लायक सेवा करते हैं और सभी आज्ञाकारी हैं। जिसको जहाँ सेवा दी जाती वहाँ
शरीर में थोड़ा कष्ट भी हो तो भी सेवा करते रहते हैं। जैसे ये संत जी की सेवा, पानी पिलाने के बैठे रहते हैं, ध्यान रखते गिलास पर कब आएगा इधर। ये संत जी गाने में सेवा, वो संत जी बैठे माइक में सेवा, उधर और संत बैठे वीडियो में सेवा, उधर 2-1 संत टहलते रहते हैं। वो इसलिए कोई व्यवस्था में डिस्टर्ब तो नहीं। प्रोग्राम तो रुस्तमपुर वालों का है, पर उनका भी रिश्ता जुड़ा है, देखते रहते हैं। कुछ संत भोजन बना रहे, कुछ संत पुस्तकालय देखते हैं। सब संत समर्पित है। मैं तो सोचता हूँ शायद मेरी 7 जन्म की तपस्या होगी, मेरे गुरु का फुल आशीर्वाद मेरे लिए है जो ऐसे संत समर्पित मिले हैं। नहीं तो संत तो कमंडल लेकर न जाने कहाँ चला जाए, उसको ढक्कन बोलाएगा। ये बहुत अच्छे संत मिले और सभी संयम नियम और मेहनती है, परिश्रमी संत।